पीएम मोदी को नाइजीरिया का सर्वोच्च सम्मान क्वीन एलिजाबेथ के बाद ये सम्मान पाने वाले पहले शख्स। अब तक 15 देशों में दिया सर्वोच्च सम्मान। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने साधा निशाना, कहा मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा और नरेंद्र मोदी देश विदेश घूम रहे हैं। सीएम योगी ने कोल्हापुर में की जनसभा, कहा खड़गे उम्र दराज है लेकिन सच नहीं बोलते, बटोगे तो कटोगे पर खड़गे जी को बुरा लगता है। अम्बेडकर नगर में बोले अखिलेश यादव, महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद महाराष्ट्र सरकार सत्ता में नहीं रहेगी, यूपी भी खो देगी बीजेपी। एकनाथ शिंदे ने दिया चैलेंज, कहा बाला साहब को हिंदू हृदय सम्राट बोलकर दिखाएं राहुल गांधी। राजस्थान के सीएम भजन लाल का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस राज में सिर्फ भ्रष्टाचार था। अमित शाह के घुसपैठ वाले बयान पर कांग्रेस नेता जीतू पटवारी का पलटवार, कहा अगर घुसपैठिए हैं तो अमित शाह और पीएम मोदी इसके लिए जिम्मेदार हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा महाविकास अघाड़ी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, हम सकारात्मक एजेंडे को लेकर चल रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने कहा विपक्ष बांटने का काम कर रहा है, कम से कम 200 मुस्लिम संगठनों ने महायुति को हराने के लिए पर्चे बांटे हैं। गोड्डा में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा हम अपनी 6 की 6 विधानसभा सीटें जीत रहे हैं, जो विकास में विधानसभा में नहीं कर पाया हम दोनों मिलकर वो विकास करेंगे। कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी छोड़ी, केजरीवाल को लिखा पत्र। सीएम आतिशी ने कैलाश गहलोत का इस्तीफा किया स्वीकार। कैलाश गहलोत शीश महल और यमुना का किया जिक्र, कहा और कोई विकल्प नहीं बचा था। कैलाश गहलोत के इस्तीफे पर वीरेंद्र सचदेव ने कहा कैलाश गहलोत ने अरविंद केजरीवाल को आईना दिखाया, उन्होंने बहुत साहसी कदम उठाया है। कैलाश गहलोत के इस्तीफे पर मनोज तिवारी ने कहा कैलाश गहलोत केजरीवाल के पाप में खुद को नहीं रखना चाहते। गहलोत के इस्तीफे पर आप नेता प्रियंका कक्कड़ ने कहा भाजपा के गंदे षड्यंत्र चल रहे हैं। कैलाश गहलोत ने जेल के संघर्ष से बेहतर समझा कि वो भाजपा में शामिल हो जाए। देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में किया चुनावी प्रचार, कहा महाराष्ट्र में एक बार फिर से महायुति की सरकार बनने वाली है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों की नीति तुष्टीकरण की नीति, अपनाओ बांटो और राज करो। महाराष्ट्र चुनाव पर सीएम धामी ने कहा यहां जिहाद नहीं चलेगा, यहां सब एकजुट होकर मतदान करेंगे, लोग विकास के लिए वोट करेंगे। महाराष्ट्र चुनाव पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा महाविकास अघाड़ी के पक्ष में माहौल एकदम साफ है, हम सरकार बना रहे हैं। हेमंत सोरेन के ट्वीट पर असम सीएम ने कहा बिरसा मुंडा सीनू कान्हा जी की नाम पर सब कुछ करें, लेकिन इरफान अंसारी और आलमगीर आलम के नाम पर कुछ ना करें। एमपी सीएम मोहन यादव ने कहा प्रधानमंत्री ने सही कहा है, एक है तो सेफ है, इसमें गलत क्या है। कांग्रेस ने हमेशा अलगाववादियों का स्वागत किया है। जीतू पटवारी ने कहा निर्वाचन आयोग से मेरा आग्रह है, लोकतंत्र के नाश में सहयोगी न बने, लोकतंत्र की रक्षा करें। चुनाव आयोग के नोटिस पर खड़गे ने कहा नोटिस का स्वागत है, जवाब 18 तारीख तक देना है, जो दे दिया जाएगा। जयराम ठाकुर ने कहा झारखंड में एनडीए की ईमानदार सरकार बनेगी, हरियाणा ने हिमाचल प्रदेश के अनुभव से सीखा है, इसलिए वहां फिर से भाजपा की सरकार आई। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने घोंडा विधानसभा में आयोजित दिल्ली न्याय यात्रा के दूसरे चरण में हिस्सेदारी की। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा केजरीवाल सरकार ने पिछले 10 सालों में दिल्ली की जनता पर बहुत अत्याचार किया है, इस बार दिल्ली का सीएम बीजेपी से होगा। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की उम्र कम करने और मौत परोसने का पूरा इंतजाम कर दिया है। जेकेएनसी अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा हमारी सरकार बहुत अच्छी चल रही है, हम अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों को 5 साल में जरूर पूरा करेंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा बीजेपी बांटने की बात कर रही है और लोगों को भटकाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा भाजपा के पास समर्पित कार्यकर्ताओं की फौज, हम 2/3 बहुमत से सरकार बना रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा सीएम योगी एक संत हैं और एक संत का अपमान ना तो केशव प्रसाद मौर्य बर्दाश्त करेगा, न देश और न ही प्रदेश की जनता। बोकारो में गरजे जेपी नड्डा, कहा राहुल गांधी संविधान की पुस्तक लेकर घूम रहे हैं और दावा करते हैं कि उन्हें ओबीसी की चिंता है। बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा ने कहा समस्याओं का समाधान बीजेपी के जरिए ही होगा, आज संथाल को लूटा जा रहा है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात। राजनाथ सिंह ने हाइपरसोनिक मिसाइल के सफल परीक्षण पर दी बधाई। रक्षा मंत्री ने बताया ऐतिहासिक। आरबीआई को धमकी भरा कॉल, खुद को बताया आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का सीईओ। दिल्ली में क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, करीब 1 करोड़ रुपए की ड्रग्स की जब्त। दिल्ली के टिकरी कला स्थित एक फैक्ट्री में लगी आग, दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। बर्फबारी के बाद जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड, वैष्णो देवी धाम पर 11 डिग्री पहुंचा पारा। इजरायल में नेतन्याहू के घर के पास फिर हमला, हिजबुल्लाह ने दागे 2 रॉकेट। इजरायली पीएम के घर पर हमले की सभी राजनीतिक दलों ने की निंदा। विपक्षी नेता यायर लैपिड और बेनी गेट्स ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हिजबुल्लाह ने रॉकेट से इजरायली शहर हाइफा पर किया जबरदस्त हमला, हमले का वीडियो भी जारी। हिजबुल्लाह की कब्र खोदने में जुटा इजराइल, 24 घंटे से नॉन स्टॉप बमबारी। गाजा में इजरायली हमला जारी, 10 लोग मारे गए। इजरायली सैन्य हमले में 30 लोगों की मौत। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 43,799 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई ने अमेरिका को मैसेज भेजा, कहा ट्रंप की हत्या का कोई इरादा नहीं, कानूनी तरीके से इंसाफ हासिल करें। चीन के स्कूल में चाकूबाजी, छात्र ने चाकू से 8 लोगों की हत्या की। यूक्रेन के राष्ट्रपति का बड़ा बयान, कहा यूएस बातचीत के लिए मजबूर नहीं कर सकता। कांगो में आईएसआईएस के चरमपंथी विद्रोहियों का हमला, 13 लोगों की मौत।